हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको बताते हैं। बहुत दिन से कुछ भाई कमेंट कर रहे थे 3 पोस्ट के बारे में। 3 पोस्ट एक्स्ट्रा है ग्रुप डी का कि सबसे अच्छा पोस्ट है, सबसे अधिक पेमेंट वाला है और ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है उसमें। समझिए कि 0% उसमें हार्ड वर्क है, वर्क लोड जिसको बोलते हैं 0% है। तो वही सभी भाई कमेंट कर रहे थे कि सर थोड़ा इस जो 3 पोस्ट है तीनों के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा काम है और किस तरह से प्रमोशन होता है, कितना सैलरी मिलता है इसमें। और अभी फार्म हम अप्लाई नहीं किए हैं और सोच रहे हैं अप्लाई आपसे पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद फार्म अप्लाई करें और ग्रुप डी में सिलेक्शन पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आप सबको 3 पोस्ट के बारे में बता देते हैं वो कौन सा 3 ऐसा पोस्ट है कि ग्रुप डी का सबसे बेस्ट माना जा रहा है। अभी अभी क्या, पहले से भी माना जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ तो कुछ होना ज़रूरी है। ये नहीं कि 3 पोस्ट हम भर दिए और उसमें सिलेक्शन मिल गया। इतना आसानी वाला पोस्ट आराम वाला है, पेमेंट वाला है, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या क्या है, चलिए ये मैं पहले आप सबको बताता हूँ। तो आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आप सबको सबसे बेस्ट बुक के बारे में आप सबको बताता हूँ। और ये दोस्तों बुक है किरण पब्लिकेशन का। और ये बुक देखिए वॉल्यूम 1 में बना हुआ है, वॉल्यूम 2 में बना हुआ। वॉल्यूम 1 में देखिए वह 1 से 40 सेट है इसमें दिया हुआ। और पिछले वर्ष 2022 में जितना भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, जितना भी डेट में, सभी का सॉल्व इसमें दिया हुआ है, सभी का। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी का भी ले सकते हैं, चाहे इंग्लिश का भी ले सकते हैं। और ये कहाँ से खरीद सकते हैं ये भी मैं आप सबको बताता हूँ। ये आप फ्लिपकार्ट चाहे अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। आपका नज़दीकी जो मार्केट है वहाँ पे जो भी बुक स्टॉल है वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और इसका अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट से ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पर जाइए, क्लिक करिए। जिस पर क्लिक करिएगा, फ्लिपकार्ट पर क्लिक करिएगा चाहे अमेजोन पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर आप जाइए और आसानी से ख़रीद लीजिए। और इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 300 से कम ही में है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक जितना भी ग्रुप डी का परीक्षा हुआ है सभी का एकदम टोटल दिया हुआ है, एक भी मिस नहीं किया हुआ है। ये 2 वॉल्यूम में बना हुआ है। पहला में है 1 से 40 से, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दूसरा दिखाता हूँ। इधर है, इधर देखिए 41 से, देखिए यहाँ पे दिया है 41 से 99 तक है टोटल है। 1 से 99 तक है टोटल सेट दिया हुआ है। यहाँ पे जो बचा है वो इसमें दिया है। तो दोनों वॉल्यूम का आप खरीद लीजिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का। और इसमें पूरा सोल्यूशन, पूरा जितना भी ग्रुप डी का हुआ है अच्छी तरह से इसमें टॉपिक बाय टॉपिक बताया गया है और समझाया गया है। और एक बात और ये किरण पब्लिकेशन का है, जो भी ये बुक है किरण पब्लिकेशन का है और ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है। एक चीज़ और मैं आप सबको बता देता हूँ, किरण लर्नर एकेडमी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाइएगा। मैं अपना इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पर जाइएगा। तो जितना भी ग्रुप डी का 2022 में पूछा गया है, मैथ का हो गया, यहाँ पे देखिए मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, साइंस का हो गया, जीके का हो गया, सभी का टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक अच्छी तरह से समझाया गया है और ट्रिकली बताया गया है वीडियो के माध्यम से। देखिए यहाँ वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो देखिएगा उसका अच्छी तरह से सॉल्यूशन यहाँ पे फ्री में। देखिए नीचे भी दिया गया है फ्री में, आपका इसमें एक भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा पूरा जितना भी 2022 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है सभी का। और ग्रुप डी में जब भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है पिछले वर्ष का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि उसके लिए
इस बार एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए अलग पूछा जाएगा, फिर होगा बाद में होगा तो उसके लिए अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन एक ही रहता है, बस आगे पीछे रहता है। तो जितना भी शिफ्ट हुआ है 2022 में सभी का सॉल्व दिया हुआ है इस बुक में और इस चैनल पर। तो इस चैनल पर जाके आप अच्छी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ट्रिकली जो भी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया। अगर इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा पोस्ट पाना चाहते हैं, तो मैं आप सबको अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, इस यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल देता हूँ और ये जो बुक का है इसका भी लिंक डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये 2 वॉल्यूम में बना हुआ है, दोनों वॉल्यूम आप खरीद लीजिएगा, पहला और दूसरा, ठीक है दोस्तों। क्राइटेरिया ये है कि उसमें मेडिकल एकदम मेडिकल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल सही मतलब A1 A2 A3 इतना होना चाहिए। अगर A3 से कम है तो समझिए कि वो 3 पोस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। और एक चीज़ और बताते हैं आप सबको, आपको तैयारी एकदम जम के करना पड़ेगा। ये नहीं कि कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले आए तो वो पोस्ट मिल गया। एकदम मेहनत इतना करना है कि आपको जितना कट ऑफ जाता है उससे 10 नंबर अधिक आना चाहिए, तभी ये पोस्ट आपको मिलेगा। एक तो मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया और एक हो गया तैयारी एकदम जम के करना है। और दूसरा है ये जो 3 पोस्ट में 2 पोस्ट अरे कौन बेटा, ये 3 पोस्ट में एक पोस्ट ऐसा है कि उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा होता है। जैसे कि एक में ITI होना ज़रूरी है, अगर ITI नहीं है तो वो दोस्तों वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। वो पोस्ट चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ। जैसे एक ट्रैक मशीन हो गया, बाबू हमको आगे आ रही है, वीडियो नहीं बनाने दे रही है पलक। तो दोस्तों वो ट्रैक मशीन है, ट्रैक मशीन के लिए आपको PCM होना ज़रूरी है। अगर ITI नहीं है तो PCM होना ज़रूरी है। अब बशर्ते नंबर उसमें ज़्यादा होना चाहिए, 50+। PCM में 50+ नंबर होना चाहिए। और जो ग्रुप डी का फार्म है तैयारी उसको अच्छी तरह से करिए, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाइए और मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ट्रैक मशीन मिलेगा। और ट्रैक मशीन में उतना हार्ड वर्क है नहीं, वर्कलोड है नहीं, उसमें पेमेंट भी दबा के आता है, 55 से प्लस ही आता है, ठीक है। 50 में पहले बोलता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र हैं जो ट्रैक मशीन पर ड्यूटी करते हैं, तो उनसे हम पूछें कि अभी हाल फिलहाल में आपका पेमेंट कितना बन रहा है। वो ट्रैक मैन से ही ट्रैक मशीन पे गए हैं, उनका ITI था, तो ट्रैक मैन के लिए ट्रैक मशीन के लिए आया था वैकेंसी, तो वो भरे थे, तो फिर उनका हो गया उसमें। इसके बारे में भी वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि अगर बाय चांस ट्रैक मैन मिल जाता है तो कुछ दिन के बाद ट्रैक मशीन पर किस तरह से जाते हैं वो भी इस नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगा। अभी आप सबको बता देते हैं, इसमें पेमेंट अभी 55+ आ रहा है। वो मैं अपने मिस से पूछा तो वो बताएं कि अभी 55+ इसमें पेमेंट आ रहा है। जो अभी नया ज्वाइनिंग करेगा तो नया ज्वाइनिंग का भी उतना ही आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो नया ज्वाइनिंग करेगा तो लगभग उसको ज्वाइनिंग करते करते 2026 तक चला ही जाएगा, और 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है। 8वां पे कमीशन लागू होगा तो फिर देखिए पेमेंट कहाँ बढ़ के चला जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों नया भाई हो गया चाहे पुराना हो गया, सभी का पेमेंट जो ट्रैक मशीन पर जाने वाले हैं उनको 55+ ही रहेगा। एक तो ट्रैक मशीन का हो गया, और इसमें ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं है, प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होता है। जैसे आप असिस्टेंट के रूप में ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करिएगा, फिर 4-5 साल होगा तो आप टेक्नीशियन बन जाइएगा। टेक्नीशियन के बाद फिर उसमें भी वैकेंसी बहुत सारा निकलता रहता है, JEE के लिए, SSC के लिए, ये सब निकलता रहता है। तो आसानी से तुरंत प्रमोशन लेके JEE बन सकते हैं, SSC बन सकते हैं, ये सब।
और इसमें छुट्टी भी बहुत दबा के मिलता है। आप 21 दिन ड्यूटी करिए, फिर 21 दिन के बाद 7 दिन छुट्टी। ठीक है, इसमें इतना बेनिफिट है जो ट्रैक मशीन का पोस्ट है उसमें। अब बाकी हो गया TLN/AC। TLN/AC में भी दवा के पेमेंट आता है, OT बनता है, नाइट बनता है, ट्रेवलिंग अलाउंस में बहुत ज़्यादा बनता है। वो इसलिए कि जो TL वाले होते हैं, जैसे ट्रेन हो गया, तो ट्रेन में लाइट पंखा ये सब अगर ख़राब हो जाता है, उनको ट्रेन में ही रहना पड़ता है। ट्रेन में पीछे बोगी चाहे आगे वाले बोगी में जहाँ पे जनरेटर रहता है, वहाँ पे उनका ड्यूटी लगाया जाता है। तो उसमें भी काम रहता है। लाइटिंग का हो गया, पंखा उंखा हो गया, चाहे AC कम बेसी करने का हो गया, तो उसमें उनका ड्यूटी रहता है। तो उसमें भी पेमेंट दबा के आता है। अब प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होता है। जैसे असिस्टेंट के रूम में जाइएगा, फिर कुछ दिन के बाद टेक्नीशियन बन जाइएगा, तो उसमें भी टेक्नीशियन के साथ में ही ग्रुप डी के स्टाफ को रहना पड़ता है। और जो ट्रैक मशीन है तो उसमें भी टेक्नीशियन के साथ में ही रहना पड़ता है। एक वो हो गया, 2 पोस्ट के बारे में मैं आप सबको बता दिया। और तीसरा है वर्कशॉप। वर्कशॉप सबसे अच्छा है। अच्छा क्या, तीनों अच्छा है, ये नहीं कि खाली वर्कशॉप अच्छा है। वर्कशॉप इसलिए सबसे अच्छा है कि इसमें आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी जो ट्रैक मशीन हो गया, चाहे ये TLN/AC हो गया, इनको ट्रेन पर रह के ड्यूटी करना पड़ता है। ट्रैक मशीन वाले को, उनको भी एक जगह ड्यूटी नहीं रहता है। कभी इस स्टेशन पे है तो कभी दूसरा स्टेशन पे है, तो फिर कभी दूसरा स्टेशन पे है। इस तरह से इनका ड्यूटी इधर उधर चलता रहता है। लेकिन जो वर्कशॉप में रहते हैं तो वर्कशॉप में एक ही जगह ड्यूटी रहता है और आराम वाला ड्यूटी रहता है। उनके साथ भी टेक्नीशियन रहते हैं, और ये ग्रुप डी के स्टाफ जो रहते हैं वो असिस्टेंट के रूप में उनको वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है। और पेमेंट भी दबा के मिलता है। और जो वर्कशॉप का है, एक ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ। वर्कशॉप में दोस्तों नाइट में ड्यूटी नहीं करना पड़ता है, दिन में ही ड्यूटी करना पड़ता है। वो भी एक बहुत बड़ा वो जो बना रहता है वर्कशॉप का कंपनी जैसा, उसी में ड्यूटी करना पड़ता है। जैसे बोगी उगी रिपेयरिंग होता है, उसी को मरम्मत करना पड़ता है। तो उसमें भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, और ये एक तरह से ऑफिशियल जैसा ड्यूटी हो गया। टाइम से ड्यूटी जाइए, फिर टाइम से आइए, बस। और इसमें शायद रूम नहीं मिलता है। जो वर्कशॉप का ड्यूटी है इसमें रूम नहीं मिलता है, लेकिन HRA आपको मिलेगा। रूम के बदल में, जैसे क्वार्टर आपको नहीं दिया जाएगा तो उसके बदल में HRA आपको दिया जाएगा, और उसी पैसे से आप बाहर में क्वार्टर लेके रह सकते हैं। उससे कोई नुकसान होने वाला है नहीं। दोस्तों ये 3 पोस्ट है ग्रुप डी का, एकदम सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। और जो भाई अभी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। तीनों जो पोस्ट है सबसे ऊपर में, प्रेफरेंस में सबसे ऊपर में रखिए। और जिनको जो पोस्ट, तीनों में से जिनको जो पोस्ट अच्छा लगता है, जैसे ट्रैक मशीन मैं आप सबको बताया, वर्कशॉप का बताया, और ये TLN/AC का बताया, ये तीनों पोस्ट में जो आपको अच्छा लगे वो सबसे ऊपर में रखिए। तो इसीलिए दोस्तों जो ग्रुप डी का पोस्ट है, 14-15 पोस्ट है ग्रुप डी में, उसमें सबसे बेस्ट ये 3 पोस्ट है। तीनों में पेमेंट दबा के आता है, वर्कलोड कम है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये भी प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ग्रुप डी का वैकेंसी कम है। वैकेंसी कम होने के चलते मेहनत इस बार दबा के करना पड़ेगा। कम से कम आपको 70 प्लस ही लाना पड़ेगा। 70-75 नंबर लाते हैं तो ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा। अगर उतना स्कोर नहीं ला पाते हैं तो आपका सिलेक्शन समझिए कि कम ही चांस है। चाहे आप कहीं भी चले जाइए, मुंबई चले जाइए, चाहे बेंगलोर चले जाइए, चाहे दिल्ली चले जाइए, चाहे ढाका चले जाइए, कहीं भी जाते हैं, लेकिन इस बार कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाने वाला है और नंबर भी बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी हर एक बार हर एक वीडियो में आप सबसे बोलता हूँ, बताता हूँ कि मेहनत एकदम अभी से जारी रखिए और तैयारी एकदम रेगुलर रखिए। उस बुक के बारे में भी मैं आप सबको बता दिया कि इस बुक से आप तैयारी करते हैं तो 101% मैं बताता हूँ कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता।
तो अच्छी तरह से तैयारी करिए दोस्तों। और तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर मिलेंगे, कुछ अलग लेके, कुछ अलग टॉपिक पर। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।